अस्सलाम वालेकुम। नईम साहब आज हमारे पास आए फ़ॉलोअप के लिए। इनका आज 48 आवर्स कंप्लीट हो गए हैं सर्जरी के बाद। तो एक तो ये देख रहे हैं कि इस स्टेज पे क्या सिचुएशन होती है। इन्होंने जैसे इंस्ट्रक्शंस फॉलो की थी वो मैं एक दफ़ा दोबारा भी बता दूंगा। तो फ़र्स्ट 48 आवर्स में ये हम लोग ये इंस्ट्रक्ट करते हैं कि आपने सर्जरी के फ़ौरन बाद जब जाना है तो एक तो सर के पीछे ड्रेसिंग होगी, ठीक है, वो मेंटेन रहे। दूसरा ये होता है कि हेड बेंड नहीं करना, मोबाइल वगैरह यूज़ करना है तो आपने स्ट्रेट देखना है। कोई लैपटॉप पे भी काम है तो अपना स्ट्रेट देख के कि झुकना ना पड़े। नमाज बैठ के आप पढ़ेंगे। हेड वॉश नहीं कर सकते, उसकी बजाय हम आपको वो बॉटल देते हैं जिससे आपने स्प्रिंकल करना है जस्ट ना, ये कि मॉइस्ट हो जाए, ड्राई ना हो। तो ये फ़र्स्ट 48 आवर्स के बाद होता है। इसको फॉलो करते हैं तो फिर ये कि कोई प्रॉब्लम नहीं होता। नॉर्मली जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि क्या हो सकता है वो ये होता है कि कहीं फोरहेड पे स्वेलिंग ना आ जाए, या कोई बहुत ज़्यादा हो तो फिर अराउंड द आईज़ आ सकती है। तो नॉर्मली स्वेलिंग किसी भी प्रोसीजर के बाद आए भी सही तो सेकंड टू थर्ड डे मैक्सिमम होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होती है। जो ये सारी पोस्चरल प्रिकॉशंस अगर फॉलो करें, इससे फ़ायदा ये होता है कि स्वेलिंग आती ही नहीं है। और क्योंकि एक दफ़ा आ जाए फिर इट टेक्स अराउंड 1 वीक टू 10 डेज़ के जिसमें फिर सेटल हो। तो 48 आवर्स पे माशाल्लाह इनका स्वेलिंग नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा माइनर सी स्वेलिंग एक्सपेक्टेड होती है मगर बहुत ज़्यादा होना वो नहीं है। स्कैब्स थोड़ा सा ड्राई हैं, ठीक है। इसमें फिर यही होता है कि हम इंस्ट्रक्ट कर देते हैं कि नेक्स्ट डे से वॉश शुरू कर लें। जो डोनर एरिया है उस पर आप देख रहे हैं जैसे कि ऑइंटमेंट हमने लगा दी है, और अब नेक्स्ट डे से भी फिर ये होता है कह रहा हूँ पॉलीफेक्स 3 टाइम्स अ डे इस पे लगाएंगे। और ये 5 to 7 डेज़ के लिए इनफ होती है, क्योंकि उसके बाद फिर बाल इतने आ जाते हैं कि वो फिर ज़रूरत नहीं आपको रहेगी ना। तो 5 to 7 डेज़ के लिए आपने पॉलीफेक्स लगानी है। जब लगाएं तो जेंटल मसाज कर लें। नॉर्मली होता है कि जो आपका ज़्यादा एरिया सेंसिटिव होता है ना वो पीछे वाला होता है, जो डोनर है। फ्रंट पे इतना नहीं फील हो रहा होगा, पेन भी नहीं हो रही होगी, ठीक है। जो पीछे वाला एरिया होता है वो सेंसिटिव होता है। तो जब आपने पॉलीफेक्स लगानी है तो जेंटली इसको मसाज कर लेना है, ठीक है। 7 डेज़ के बाद जब आप पॉलीफेक्स बंद कर देंगे, उसके बाद जब आप हेड शैम्पू कर रहे होंगे तब आप हल्का हल्का मसाज कर सकते हैं। उससे ये कि ज़रा सूदिंग इफ़ेक्ट आएगा और हीलिंग बेहतर हो जाएगी, ठीक है। तो ये होता है कि स्पेशली डोनर एरिया के लिए। बाकी जैसे मैंने आपको बता दिया कि आप कल से हेड वॉश कर सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, बाथ मग में थोड़ा सा पानी डालना है, बेबी शैम्पू डाल के फोम बना लें, सर के दरमियान में गिरा लें, आगे आ जाए, पीछे पीछे हाथ लगा सकते हैं, ट्रांसप्लांटेड एरिया पे नहीं लगाना, ठीक है। उसके बाद फिर आपने बाथ मग में पानी डाल के उसको जेंटली गिरा लें ताकि वो शैम्पू उतर जाए। 4 से 5 दफ़ा आप ऐसे कर लें ताकि वो शैम्पू क्लियर हो जाए, प्रेशर से ना आए। बॉडी पे शावर ले सकते हैं, हेड को नहीं इस तरह आपने वॉश करना, ठीक है। ये हो जाएगा तो अच्छा, इस तरह आपने 10 डेज़ के लिए वॉश करना है। 10 डेज़ जब कंप्लीट हो जाएं फिर लिक्विड पैराफिन की एक बोतल है, वो आपको साथ, हम नॉर्मली जैसे पेशेंट्स को हम साथ देते थे तो वो आपको जो दी है उसमें आपने ये करना है कि नाइट टाइम पे उसको जेंटली अप्लाई कर लेना है, ठीक है। वो इसलिए है कि जैसे ये स्कैब्स ड्राई हो चुके हैं तो ये क्लियर प्रॉपरली हो जाए। तो आप नाइट पे अप्लाई करेंगे, सुबह फिर आप डायरेक्ट शावर ले लेंगे और जेंटली रब कर लेंगे इसको। उससे फिर ये जो जैसे ज़ख़म के ऊपर से छिलका या स्कैब उतर जाए तो ये भी छिलका सा बन के ये उतर जाएगा, हेड क्लियर हो जाएगा आपका। 7 बाल भी गिरेंगे मगर ये नॉर्मल है, इससे परेशान नहीं होना, क्योंकि ये शेडिंग फेज़ आपका स्टार्ट हो जाएगा। उसके साथ ही शेडिंग फेज़ में ये होता है कि एक दफ़ा बाल जो है वो गिर जाता है, रूट रह जाती है, बाल उससे अलग होकर गिर जाता है। तो बीच में एक टाइम ऐसा भी आता है जिससे लगता है जैसे पता नहीं कराया भी था ट्रांसप्लांट के, नहीं। तो दिस इज़ नॉर्मल, हर एक में ये होता है, एक शेडिंग फेज़ है। फ़र्स्ट 2 मंथ्स to 3 मंथ्स में ये होना होता है। 3 मंथ्स के बाद फिर ग्रोथ स्टार्ट होती है। एट 3 मंथ्स अराउंड 10% बाल आए होते हैं और फिर 6 मंथ्स to 1 ईयर पे फाइनल रिज़ल्ट आएगा। 10 डेज़ के बाद फिर आप प्रॉपर शावर भी ले सकते हैं और जेंटली रब कर सकते हैं, टॉवल ड्राई कर सकते हैं। उसके बाद पोस्चरल भी आपको इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने की ज़रूरत नहीं, फिर आप नॉर्मल नमाज़ पढ़ना, लेटना, साइड वाइज होना, झुकना, ये सारा कुछ आपका शुरू हो जाएगा 10 डेज़ के बाद। वॉक और एक्सरसाइज तब भी नहीं कर सकेंगे। वॉक जो है वो आप 4 वीक्स पे शुरू कर सकते हैं, एक्सरसाइज जो है वो आप 6 वीक्स पे शुरू कर सकते हैं, ठीक है। फिर मतलब 6 वीक्स पे आप जिम वगैरह या वेट भी करना है तो वो आप कर सकते हैं। दूसरा ये होता है कि जो 10 डेज़ के बाद ऑलमोस्ट सारी इंस्ट्रक्शंस ख़त्म हो जाती हैं सिवाय एक चीज़ के, वो ये कि आपने डायरेक्ट सनलाइट से इसको प्रिवेंट करना है, धूप में जाते हुए इसको कवर रखना है। 10 दिन के बाद फिर आप दूसरी पी कैप वगैरह भी पहन सकते हैं। वो ये होता है कि धूप ना इस पे आए, क्योंकि ये जो छोटे छोटे डॉट्स बने होते हैं अगर धूप में जाएंगे तो ये थोड़ा सा डार्क हो सकती है स्किन, तो उसको रोकने के लिए आपने फिर इसको यूज़ करना, ठीक है।
आपको वाइटामिन्स अभी देंगे प्रिस्क्रिप्शन, वो आप 2 वीक्स पे शुरू कर लेंगे। और बेबी शैम्पू से फर्स्ट 3 वीक्स आपने हेड वॉश करना, 3 वीक्स के बाद फिर आपको मेडिकेटेड शैम्पू और स्प्रे वो प्रिस्क्रिप्शन देंगे, तो वो आपने वो शुरू कर लेना है। ठीक है, तो ये आपकी नॉर्मली इंस्ट्रक्शंस हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब।